भारतीय मीडिया और बीजेपी हुकूमत एक बार फिर अपनी पुरानी रविश पर गामजन नजर आते हैं। बीजेपी हुकूमत की सियासी चालाकियों का मुंह बोलता सबूत है। अब रफ्ता रफ्ता मंजर आम पर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल की, जिसे भारत खास पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। आखिरकार वो हो ही गया जिसका अंदेशा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की किराना हिल्स को हम लोग 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया के पास भी वैसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने अमेरिका से भी शक्तिशाली बॉम्ब को तैयार कर लिया। हर किसी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसके बाद एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानदा को थोड़ी बहुत बच गई है ना, वो खत्म हो जाएगी। पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं, इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं, जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला जाता है, और ये अस्करी झूठ है, कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान तो पहले ही टूट चुका है। इस वक्त ये देख रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किस तरह से होस्ट किया गया। अब वो समझ ये रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले पाकिस्तान और कुछ नहीं, ये है पॉलिसी। लेकिन 48 घंटे 48 आवर्स अगले जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मानदा को तोड़ने की ये जर्नैल हजरात पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पूरा बताता हूं सिलसिला कि आगे अब क्या होना है स्टेप पर। क्योंकि ये है ताकत, इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह। मोदी जी काम कर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आमतौर पे ऐसे मुज़ाकरात के अच्छे नताइज भी निकलते हैं, बुरे नताइज भी निकलते हैं, तो इस हवाले से हम किसको जवाबदेह ठहराएंगे? पार्लियामेंट को, काबीना को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, या किसको? असल में मतुल्लाह साहब, ये चीजें बड़ी एक अजीबोगरीब इसका एक बैकग्राउंड होता है, इसमें डेप्थ होती है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और हम चीज़ों को बिल्कुल एक फेस पे और जो सोशल मीडिया के जो हमारे एक कन्वर्सेशन चल रही होती है उस पैराए में लेते हैं। इससे मिलती जुलती, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया है। इवन जो B-52 बम्बर है को 30,000 टन उधर मवाद फेंका है, और लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सके। महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर तो इंडिया फारग है। ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीज़फायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी थी, अगर यहां से कमजोर पड़ेंगे, उसके बाद यूक्रेन और रशिया का क्या बनेगा, पाकिस्तान भारत का क्या बनेगा। नेतन्याहू का करीबी दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो भी बड़ी तैयारी पकड़ रहा है कि जिस तरह नेतन्याहू ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, हम भी कोई बहाना ढूंढे और हम भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। आपकी और मेरी जिंदगी में और एजाज साहब की जिंदगी में फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म की मैं बात कर रहा हूं, जिसके कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल बड़े दाई थे, जो सारे मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं। फिर वो एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, ये ना खत्म होने वाली जंग की तरफ जाएंगे। इस पर मैं समझता हूं कि ट्रंप पर दबाव डालें। ट्रंप को थोड़ा सा हिम्मत हौसला मिल गया है, उसने देखा यार ये इजरायली तो फेल हो गए, इन्होंने मुझे मरवाने लगे थे कि भी जंग में करो, और इन्होंने कहा होगा कि जी वो तो इराक और सीरिया की तरह चिड़नी नहीं फड़केगी, 2 दिन में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, सारे जर्नैल मार दिए, सारे साइंटिस्ट मार दिए, अब रहबर रह गया उनको भी खत्म कर देंगे। वो तो उल्टा हो गया ना, सारा उनका प्लान चिकनाचूर हो गया। तो इस वक्त एक नादिर मौका, वी शुड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। और उसमें बाकी मुसलमान मुल्क भी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ये बड़े जानदार मुल्क है, सब यूनिफाइड स्टैंड लें। मैं कहता हूं सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और इजराइल की क्या मजाल।
एजाज साहब, मुशाहिद साहब बार बार इंडिया की भी बात कर रहे हैं, तो कुछ इतलात के मुताबिक ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं उसमें जंग के 12 दिन भी आप शामिल कर लें, तो ये पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला ख़रीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फ़ायदा उठाकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। अब असली बम तो इस खबर से फूटा है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल को बंकर बस्टर के तौर पर मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये मिसाइल अब सीधे दुश्मन के जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने बंकर को भी फाड़ सकेगी। बात हो रही है 7.5 टन के वॉरहेड की। सोचिए, इतना बड़ा विस्फोटक अगर जमीन के 200 मीटर नीचे जाकर फटे तो क्या होगा? अभी की अग्नि 5 मिसाइल करीब 5000 से 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन अब भारत इसमें बदलाव कर रहा है। इस बंकर बस्टर वर्जन में इसकी रेंज घटाकर 2500 किलोमीटर की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय दुनिया में एक बात की खूब चर्चा है और वो है बंकर बस्टर बम, जो कि जब से अमेरिका ने ईरान पर गिराया है दोस्तों, उस समय से पूरी दुनिया में इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा की जा रही है। एक बंकर बस्टर बम और दूसरी अमेरिका का बॉम्बर V2। दोस्तों, एक खबर निकलकर भारत से सामने आ रही है कि भारत भी अब बंकर बस्टर बम बना रहा है। दरअसल भारत ने यह फैसला किया है कि अग्नि 5 मिसाइल सीरीज को भारत मॉडिफाई कर उसे बंकर बस्टर बम बनाएगा। उसकी दोस्तों बताया जा रहा है कि उसकी रेंज को कम करके भारत उसकी पेलोड क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कि उसकी मारक क्षमता बढ़ जाए। तो भारत भी इस रेस में अब कूद पड़ा है और भारत ने भी ठान लिया कि बंकर बस्टर बम बनाकर ही दम लेगा। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मेड इन इंडिया की ताकत क्या होती है। इसका एग्जाम्पल हमने भारत और पाक के युद्ध में देखा कि भारत की मेड इन इंडिया मिसाइलों ने किस तरह पाकिस्तानियों को धुआं उड़ाकर रख दिया। अब दोस्तों, भारत का ये बंकर बस्टर बम किसी से कम नहीं होगा दुनिया के लिए, क्योंकि दोस्तों भारत जो भी चीज बनाता है उसकी धूम पूरी दुनिया में मच जाती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां का नामो निशान मिटा देगी। नई रिपोर्ट्स की माने तो भारत इस मिसाइल की स्पीड को 24 मैक तक ले जाने की योजना बना रहा है। 1 मैक मतलब आवाज की रफ्तार से करीब 1250 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 मैक का मतलब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि जब यह मिसाइल टारगेट पर गिरेगी तो सिर्फ विस्फोटक से ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड के कारण भी जमीन कांप जाएगी। ये केवल बंकर नहीं तोड़ेगी, बल्कि जमीन के अंदर भूकंप जैसा असर पैदा करेगी। अब आप समझिए कि क्यों पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। किराना हिल्स को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वह सीधे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ढांचे को खत्म करने की दिशा में है। हैंड्स के सरबरा लफ्ते हसनैन शाह साहब हमारे साथ है। वो बता रहे हैं कि वो अब काम शुरू कर रहे हैं, खुराक जो है अफगानिस्तान में पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जो जमील अहमद खान साहब ने 2 पॉइंट्स उठाए कि अमेरिका के लिए ये बेहतर है, उसके फेवर में है अफगानिस्तान के अंदर सिनेरियो ठीक